नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नर्मदा के सीने पर पोकलेन। जी हां, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों का सीना छलने का कुचक्र खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। रेत का अवैध कारोबार एक बार फिर सूबे में परवान चढ़ रहा है। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब रेत के अवैध खनन और परिवहन की खबरें सुर्खियां ना बनती हों। ताजा मामला देवास के चीचली ग्राम का है, जहां नर्मदा नदी का सीना छलनी किया जा रहा है और खबर है कि यह सारा गोरख धंधा प्रशासन की मिली भगत से अंजाम दिया जा रहा है। पोकलेन मशीन से अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रेत का परिवहन यहां साफ देखा जा सकता है। नाम परम एजेंसी का सामने आया है, जो रेत का काला कारोबार धड़ल्ले से कर रही है। मामला सिर्फ देवास के चीचली ग्राम का ही नहीं, बल्कि मंडला जिले के नैनपुर, जबलपुर समेत कई जिलों में रेत का अवैध कारोबार अंजाम दिया जा रहा है। धरपकड़ भी हो रही है। बावजूद इसके रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। गौरतलब है, कंप्यूटर बाबा से लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी इस मामले को लेकर जो है सरकार पर निशाना साधते रहे हैं और उनके निशाने पर सीधे तौर पर सरकार ही है। मालूम हो कि एनजीटी ने रेत खनन पर रोक लगा दी है, क्योंकि बारिश का मौसम है। लेकिन रेत माफियाओं को किसी का खौफ नहीं। नियम कायदों को ताक पे रखकर वो धड़ल्ले से अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं। तो नर्मदा नदी का सीना छील कर निकाली जा रही है रेत। देवास के ग्राम चीचली में रेत का खनन जोरों पर। रेत के काले कारोबार में प्रशासन पर मिली भगत के आरोप हैं। चौतरफा धरपकड़ के बाद भी रेत माफिया के हौसले पस्त नहीं हो रहे। कंप्यूटर बाबा और दिग्विजय सिंह के निशाने पर इस मामले को लेकर सरकार है। एमपी में धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। नर्मदा नदी का सीना छीलकर रेत निकाली जा रही है। देवास के ग्राम चीचली में रेत का खनन जोरों पर है। तो हम बता दें आपको कि एनजीटी ने रेत खनन पर रोक लगा दी है और यह नियम भी है कि बारिश के मौसम में रेत खनन नहीं किया जाता और तमाम जो ठेकेदार हैं, जो एजेंसियां हैं, उन्हें साफ हिदायत दी गई है कि रेत ना निकाली जाए। इसके बावजूद भी नदियों का सीना छीलकर छननी करके रेत निकालने का गोरख धंधा पूरे उफान पर है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ खनन माफिया रेत का अवैध खनन और परिवहन कर रहे हैं। और अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि जिस तरह से पोकलेन मशीन, जेसीबी और इस तरह के औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कितने बड़े पैमाने पर अवैध खनन का एक काला कारोबार मध्य प्रदेश में चल रहा है, इसकी बानगी आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और ये वो ट्रक है जो अवैध रेत के अवैध परिवहन के दौरान पकड़े गए। रेत खनन को लेकर हमेशा से ही सरकार सवालों के घेरे में रही है। और विपक्ष हमेशा से ही रेत के अवैध खनन के मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधता आ रहा है। चाहे नदी न्यास के पूर्व अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा हों या फिर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, रेत के अवैध खनन और परिवहन को लेकर सरकार पर हमले करते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि खनन माफिया पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस और प्रशासन द्वारा धरपकड़ की जा रही है, रेत के डंपर जब्त किए जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। उसके बावजूद भी खनन माफिया के हौसले पस्त नहीं है। ओम प्रकाश सोनी हमारे संवाददाता नैनपुर के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, मंडला जिले में भी रेत
खनन की खबरें प्रमुखता से सामने आई हैं। आपने भी इन तमाम खबरों को कवर किया है। धरपकड़ भी की जा रही है, रेत के डंपर पकड़े जा रहे हैं और अवैध परिवहन में जो लोग लिप्त हैं उनकी धरपकड़ के लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है। लोग भी पकड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये गोरख धंधा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और आरोप ये भी है कि माफ कीजिएगा कि प्रशासन की मिली भगत से ये सब रेत का काला कारोबार वहां चल रहा है। क्या कहेंगे? अवैध रूप से रेत का उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई तो कर रही है जी, लेकिन इस पर किसी प्रकार का अंकुश भी नहीं लग रहा है। जबकि 16 जून से खनन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है जी। इसके बावजूद भी जिले में खनन और परिवहन ये लगातार जारी है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि इसमें विभागों के ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। जी अविनाश जी, क्या लगता है इस पर? इसको लेकर राजनीति भी गरमाई है मध्य प्रदेश में। चौतरफा हमला किया जा रहा है सरकार पर, विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है और रेत को लेकर, रेत खनन को लेकर अक्सर जो है सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। वहां भी मंडला जिले में भी जो कांग्रेस के नेता हों वो भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। क्या कुछ कहना है वहां जनप्रतिनिधियों का इस मामले में? जी अविनाश जी, यहाँ ये स्थिति लगती है एक खनन और परिवहन को लेके कि जब से बीजेपी की सरकार आई है जी, लोगों का जो कहना है जी, तब से खनन माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं जी, और इसमें लिप्त लोग भी बीजेपी से संबंधित पार्टी से ही है और इस वजह से यहाँ विपक्ष जो है वो भी लगातार इन पर निगरानी रखे हुए है और शासन प्रशासन भी रखे हुए हैं निगरानी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पे अंकुश कहीं से नहीं लग रहा है। ओम प्रकाश जी एक बात, जी जी बोलिए। यहाँ जी बमनी बंजर के पास जो बंजर नदी है जी, ये एक बहुत बड़ा रेत खनन का एरिया है और यहाँ पर यहीं से हमेशा खनन होता है और परिवहन जिले में तो छोड़ो, आप जिले के बाहर तक यहाँ से परिवहन होता है। जी अविनाश जी। ओम प्रकाश जी एक बात बताइए कि जिस तरह से खनन किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, पोकलैंड मशीन इस्तेमाल की जाती हैं, जेसीबी इस्तेमाल की जाती है और जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में डंपरों में और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर रेत ले जाई जा रही है, तो इतने बड़े पैमाने पर जब खनन हो रहा है तो क्या वजह है कि ये मीडिया को दिखाई देता है, लोगों को दिखाई देता है, लेकिन प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों को ये सब कुछ दिखाई नहीं देता? जी अविनाश जी, इसी बात को लेके अभी पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम गठित की गई है और उनके द्वारा ही यह धरपकड़ चालू की गई है, जिसमें अभी पिछले दिनों कुछ तो खदान पर ही ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश हम आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदीप सोनी जी हैं, थाना प्रभारी हैं यहाँ के, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रदीप जी आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ये रेत का अवैध परिवहन जो जिले में धड़ल्ले से हो रहा है, आप लोग भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, धरपकड़ कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो रेत के अवैध परिवहन से जुड़े लोग हैं या रेत खनन से जुड़े हुए लोग हैं। क्या वजह है कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी रेत के अवैध खनन पर लगाम नहीं लगाई जा पा रही? एनजीटी के भी निर्देश हैं, बारिश के मौसम में रेत का जो है खनन नहीं किया जा सकता, इस पर रोक लगाइए, लेकिन नियम कायदों की लगातार धज्जियां उड़ रही हैं। क्या वजह आपकी नजर में सामने आती है इसकी? प्रदीप जी। प्रदीप जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रदीप सोनी जो थाना प्रभारी हैं उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ओम प्रकाश आप बात कह रहे थे कि, और सवाल यही था कि इतना सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है तो क्यों जिम्मेदारों को जो है दिखाई नहीं देता ये सब कुछ? ओम प्रकाश जी, इस पर अंकुश लगाने की काफी कोशिश तो की जाती है जी, अंकुश तो लग ही नहीं पा रहा है। तो जी, ये चीज विभाग के ऊपर जरूर प्रश्न चिन्ह उठता है कि इसमें विभागों की मिली भगत हो सकती है, या जो रेत खनन
करते हैं अवैध रूप से, उनका रसूख, उनकी दबंगई और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती होंगी पूरी कार्रवाई को। बिल्कुल अविनाश जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो ज्यादातर नैनपुर के ही रेत खनन माफिया जो हैं जी इनके द्वारा ही यह कृत्य किया जाता है और उस पर अंकुश तो किसी तरह से लग नहीं रहा है, ना नैनपुर थाना प्रभारी की तरफ से, ना बमनी थाना प्रभारी की तरफ से। जी जी अविनाश जी। एक बात और भी है ओम प्रकाश कि आप भी देख रहे होंगे कई सालों से ये एक दिन दो दिन की या अभी हाल की बात नहीं है, कई सालों से ये सब कुछ मध्य प्रदेश में चल रहा है। कई पुलिस अधिकारियों की जान जा चुकी है, बेधड़क बेखौफ ये जो अवैध खनन करने वाले हैं, रेत माफिया हैं, वो किसी का डर नहीं है उनको। और इतना सब कुछ होने के बाद, सरकार की इतनी सख्ती होने के बाद भी जो है वो हर हाल में अपनी कारगुजारियों को अंजाम देने से बाज नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका कहना जी। जी कि लगातार आपकी बात होती होगी, कई जनप्रतिनिधियों से बात हुई होगी, जो पुलिस प्रशासन में बैठे आला अधिकारी हैं उनसे बात होती होगी। जब वो किसी तरह की कार्रवाई करते हैं तो जाहिर तौर पर आप लोग वहां जाते होंगे, तो क्या कुछ निकल कर आया, निचोड़ क्या कहते हैं वो कि क्या वजह है कि पता नहीं लग पाता उनको या जानकारी मिलती है तो कार्रवाई करते हैं? इतना सब कुछ इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है तो जानकारी ना हो, ये थोड़ा सा बड़ा अटपटा लगता है ये मामला। जी जी अविनाश जी, पिछले दिनों माइनिंग अधिकारी के ऊपर भी हमला हुआ था, लेकिन वो बात सामने नहीं आई थी। जी ये जानकारी जरूर लगी थी, लेकिन वो बात निकलकर सामने नहीं आ पाई। इसके बावजूद भी खनन माफिया जो है उन पर किसी प्रकार से अंकुश नहीं लग पा रहा है और जिले में तो बहुत ज्यादा। जी ओम प्रकाश, प्रदीप सोनी जी हमारे थाना प्रभारी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी। प्रदीप जी, ये जो अवैध रेत खनन का गोरख धंधा है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एनजीटी ने रोक लगा रखी है कि आप रेत का खनन नहीं कर सकते क्योंकि बरसात का मौसम है। उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने अक्सर देखने में आती हैं कि रेत का जो अवैध खनन है, परिवहन है, धड़ल्ले से हो रहा है। आप लोगों को भी खबर मिलती है तो वो खबरें भी हम प्रकाशित करते हैं, दिखाते हैं अपने टीवी चैनल पर कि किस तरह से पुलिस ने सख्ती दिखाई और धरपकड़ की, कई रेत के डंपर पकड़े या कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी। क्या वजह है आपको कि इतने बड़े पैमाने पर ये सब कुछ खेल चल रहा है, तो क्या वजह है कि इस पे लगाम नहीं लगाई जा पाती? इतना सब कुछ आप सख्ती बरतने के बाद, कार्रवाई करने के बाद भी हौसले क्यों पस्त नहीं होते ये खनन माफिया के? अब चूंकि हम लोग कानून से बंधे हुए होते हैं, जैसे ही कोई सूचना मिलती है इन पे कार्रवाई लगातार हो रही है। इस साल भी लगातार तकरीबन 40 गाड़ियों पे, और जब भी अभी 13 गाड़ियों पे हुई, उसके पहले आप यहाँ के आंकड़े देखेंगे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ये इनका यही काम है, करते हैं, और जैसे ही हम लोगों को सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। अब चूंकि ऐसे में पुलिस के लिए कई कानून व्यवस्था की ड्यूटी है, विवेचना है, कई चीजें रहती हैं, तो हम लोग जैसे ही हमको कोई सूचना मिलती है हम इन पर तत्परता से कार्रवाई करते हैं और इन पर लगातार कार्रवाई आप देखिए तो की जा रही है लगातार कार्रवाई। प्रदीप जी, बिल्कुल, इसके लिए आपको साधुवाद कि आप लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही आपको खबर मिलती है, सूचना मिलती है, आप तत्काल उस पर अमल करते हैं और जो रेत के खनन और परिवहन से जुड़े लोग हैं उन्हें गिरफ्तारी भी होती है, उनकी जब्ती भी होती है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो जितने बड़े पैमाने पर ये खेल चलता है कि बड़ी बड़ी पोकलेन मशीन और इतनी भारी तादाद में जो डंपरों में रेत का परिवहन होता है, तमाम इतना सब कुछ इतने बड़े पैमाने पर होता है, तो क्या वजह है कि जो चीज़ें हैं या असली इसके जो कर्ता धर्ता हैं वो सामने नहीं आ पाते और उनके अंदर पुलिस का और प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं है? अब ये तो वही बता सकते हैं आपको, लेकिन हम लोग जब भी उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसी हमें आज तक कभी सूचना नहीं मिली, और हमने जाके मौके पे भी देखते हैं। माइनिंग विभाग के लिए भी अधिकारी उनके भी लगातार बीच बीच में आते रहते हैं और वो भी देखते हैं। तो ये जो पोकलेन वगैरह ऐसी तो कोई अभी यहाँ खबर नहीं है, पर हाँ ये जरूर है कि लोग बाग चूंकि
जिले में कई जगह इसी तरीके से अवैध तरीके से कहीं से, और ऐसी भौगोलिक स्थिति है इतनी दूर दूर है, कई बार तो ऐसी स्थिति भी बनती है कि किसी भी खदान पे 1-2 किलोमीटर दूर से टीम दिखती है होने आते हुए। तो मतलब भौगोलिक स्थिति का भी फायदा उठाते हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन लगातार हमारे द्वारा भी, माइनिंग के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है और लगातार इन पे कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप जी, एक सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप उसका जवाब देना चाहें ना देना चाहें ये आपकी मर्जी है, लेकिन क्या कभी दबाव आता है कि किसी तरह का राजनीतिक दबाव या जो है जो खनन माफिया से जुड़े हुए लोग हैं जो अपने रसूख का इस्तेमाल करना चाहते हो, इस तरह की चीजें भी आपके सामने पेश आती हैं क्या? नहीं, ये तो दबाव किस बात का आएगा, इस तरीके का कोई दबाव नहीं है। कार्रवाई को लेकर प्रदीप जी, जैसा कार्रवाई को लेकर दबाव आता तो फिर लगातार इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां कैसे होती लगातार हो जी जी जी। तो हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से प्रदीप जी आप लोग अपना कर्तव्यों का निर्वहन करें और जो इसके कर्ता धर्ता हैं जो उनके गिरबान तक भी पुलिस के हाथ पहुंचे, क्योंकि वाहन चालकों को गिरफ्तार कर लेने से या कुछ डंपर जब्त कर लेने से ही बात नहीं बनेगी। जब तक पूरी तरह से नकेल नहीं कसी जाए तब तक ये जो है रोग खत्म होने वाला है नहीं। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो भी कानूनी दायरे में आएगा हम कानूनी दायरे में और उस तरीके से पूरी कोशिश करेंगे। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। तो ये थे प्रदीप सोनी, थाना प्रभारी। वो कह रहे थे कि जब भी उनको खबर मिलती है, कोई सूचना मिलती है तो वो कार्रवाई करते हैं और लगातार उनके जिले में कार्रवाई हो रही है। लेकिन इतने चालाक हैं रेत माफिया जो रेत का खनन करते हैं अवैध रूप से, भौगोलिक स्थिति का भी फायदा उठाते हैं और जहां से जिस तरह से चोरी की जा सके रेत की वो करते हैं। ओम प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जैसा बता रहे थे प्रदीप जी कि खबर मिलने पर कार्रवाई की जाती है और लगातार ये सिलसिला जारी है, लेकिन एक सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि क्या कभी उन्हें कोई किसी किस्म का कोई राजनीतिक प्रेशर या रसूख दिखाने की कोशिश करते हो रेत माफिया, इस तरह की बात को वो हालांकि बड़ी सफाई से टाल गए। लेकिन गाहे बगाहे लगता तो नहीं कि इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा हो जिले में और प्रशासन को, पुलिस को खबर ना हो। क्या कहेंगे? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है और जहाँ तक दबाव तो आता ही होगा। ये तो जहाँ मेरे को जो जानकारी प्राप्त हुई है उस पर दबाव तो आता ही होगा और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही ज्यादातर खनन का जो काम है, परिवहन का जो काम है ये बहुत ज्यादा बड़ा रूप ले लेता है। इवन पिछले सरकार के समय पे इस पे काफी अंकुश लगा था। कमलनाथ की सरकार के समय में खनन और परिवहन में काफी अंकुश लगा था। चलिए, लेकिन उसके बाद से ये फिर जारी है। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी जानकारी देने के लिए। दीपक नामदेव संवाददाता हमारे डिंडोरी का, वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से नदियों का सीना छलनी करके रेत निकाली जा रही है। बड़े पैमाने पर यह रेत का अवैध कारोबार चल रहा है, कोई लगाम नहीं लग पा रही, धरपकड़ हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन हौसले जो हैं खनन माफिया के वो पस्त नहीं हो रहे। लगातार रेत का अवैध खनन हो रहा है, परिवहन हो रहा है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल अविनाश, मैं आपको बताना चाहूंगा डिंडोरी जिले में अवैध रेत का खनन लगातार जारी है और रेत ठेकेदार जो है बंदूकधारियों को रखकर रेत का अवैध उत्खनन करवा रहे हैं, जिसे लेकर विधायक भूपेंद्र मरावी जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने भी मतलब उनकी चौकियों पे तोड़फोड़ की थी जिसकी शिकायत की गई थी। जी, ठेकेदार ने उसकी शिकायत की थी, जिसके बाद उनके जो विधायक के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर 6 मामलों पे उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया था। जी, चलिए दीपक, बहुत बहुत खनिज विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन बात वही है दीपक की कार्रवाई होती है तो इसमें वो लोग पकड़े जाते हैं जो या तो डंपर चालक होते हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने वाले होते हैं, लेकिन असली जो खिलाड़ी हैं वो हमेशा पुलिस गिरफ्त से दूर रहते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं साफ तौर पर लगता है कि प्रश्रय मिला होता है या मिली भगत होती है जिम्मेदारों की, तभी उनके हौसले जो हैं इतने बुलंद होते हैं कि तमाम रोक के बाद नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर वो अपने कारनामों को अंजाम देते हैं। जी
जी बिल्कुल अविनाश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले अभी एक डंपर और एक कोकलीन जब्त की गई थी, लेकिन देखा यह गया कि जैसे ही रात हुई तो जब्त की गई कोकलीन रेत खदान पर कार्य करते दिखाई दी। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज कुमार हमारे संवाददाता नरसिंहपुर के, वो भी जुड़ गए हैं। मनोज, चौतरफा खबरें आ रही हैं मध्य प्रदेश में, रेत का अवैध खनन पूरे प्रदेश में जारी है। नदियों का सीना छलनी करके दिन दहाड़े रेत निकाली जा रही है और नरसिंहपुर जिला भी उससे अछूता नहीं है। क्या कहेंगे? जी अविनाश जी, मैं बताना चाहूंगा कि नरसिंहपुर जिले में लगातार बेतहाशा जो अवैध उत्खनन है वो जोरों पर चल रहा है। यहाँ का जो प्रशासन है और रेत माफिया है, एक दूसरे जो है वो हाथ के चलते, ये नर्मदा नदी हो या बारू रेवा नदी हो, अन्य जितनी भी नदियों में रात और दिन लगातार बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनों से ये जो है खनन किया जा रहा है। मनोज, क्या लगता है आपको? जैसा कहा जाता है, खबरों में भी आता है कि बिना प्रशासन की मिलीभगत के इतने बड़े पैमाने पर इस काले कारोबार को अंजाम देना संभव नहीं है, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं से अछूता नहीं है कि नरसिंहपुर जिले में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और राजनीतिक संरक्षण के ये चलते जो है लगातार जो है अवैध उत्खनन, और जो अभी नरसिंहपुर में वर्तमान में जो धन लक्ष्मी जो कंपनी है जिसने नरसिंहपुर जिले का पूरा ठेका लिया हुआ है, मानसून सत्र में जो होता है कि 15 जून के बाद जो रेत का उत्खनन है वो पूर्णतः बंद हो जाता है। पर नरसिंहपुर की बात की जाए कि कहीं न कहीं साथ जो ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में अभी भी नरसिंहपुर में जो है जो खनन पर वो है प्रतिबंध नहीं लगाया गया। और बात की जाए नर्मदा की, तो नर्मदा को जो एक आस्था के तौर से देखा जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको ऊपर बहुत सारे वो लगाए हुए थे, प्रतिबंध लगाए कि जो जीव आस्था है और इसके ऊपर कोई खनन करता है तो उनके ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी। पर ये जो है सब प्रशासनिक तौर पर लोगों को, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में ये सब अवैध उत्खनन और वैध उत्खनन चल रहा है। छोटे छोटे जो है ट्रॉली ट्रैक्टर वाले उन पर कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो बात की जाए बड़े बड़े जो रेत माफिया हैं उनको हमेशा लाभ पहुंचाया जा रहा है प्रशासन के संरक्षण में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। रियाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं। रियाज, चौतरफा खबरें हैं, रेत के अवैध खनन की जोरों पर चल रहा है, जबकि 15 जून के बाद साफ कहा जाता है, एनजीटी की भी रोक लगी हुई है। नियम कायदे यही कहते हैं कि 15 जून के बाद रेत खनन नहीं हो सकता। सरकार भी इस दिशा में सख्ती दिखा रही है, उसके बावजूद भी रेत माफियाओं के हौसले पस्त नहीं हो रहे। यही एक बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे? जी अविनाश जी, बताना चाहूंगा कि इस समय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का जो सीहोर जिला है, बुधनी विधानसभा है, वो सीहोर के मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा के अंतर्गत आती है। पर इस समय आप देख सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन चल रहा है। हालांकि इस बात की जानकारी प्रशासन को है, प्रशासन को पत्रकारों द्वारा भी अवगत कराया जाता है, पर वो छोटे मोटे ट्रैक्टर ट्रॉली या ऐसे डंपर जिनसे उनकी साठगांठ नहीं होती है, उनके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं और बाकी सारी चीज धड़ल्ले से चल रही है। हालांकि अविनाश जी, आपको बताना चाहूंगा कि इसकी सारी जानकारी जो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के जो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और खुद मुखिया को इसकी पूरी जानकारी है, उसके बाद भी प्रशासन का जो सुस्त रवैया है कहीं ना कहीं कुल मिला के रियाज ये कहा जा सकता है कि सुस्त रवैया भी, कुछ लोभ भी, कुछ लालच भी, तमाम तरह की सवाल जो हैं जहन में आते हैं कि जब रोक लगी हुई है तब क्यों रेत का खनन किया जा रहा है। और सिर्फ बात एक ही जिले की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की खबरें आ रही हैं। सरकार भी सख्त है, लेकिन उसकी सख्ती का कोई असर इन खनन माफियाओं पर, रेत माफियाओं पर दिखाई नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों रेत के खनन पर रोक लगी हुई है, बावजूद उसके नदियों का सीना छलनी करके रेत निकाली जा रही है, उसका परिवहन किया जा रहा है, धरपकड़ भी हो रही है, लेकिन ये काला कारोबार बदस्तूर जारी है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि हर हाल में इस पर रोक लगे। सरकार पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, सरकार सख्ती भी दिखा रही है, लेकिन ये सख्ती कितनी कारगर साबित हो रही है ये साफ दिखाई दे रहा है कि उसका कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन सरकार को चाहिए कि हर हाल में रेत के अवैध खनन पर वो लगाम लगाए ताकि नदियों का सीना छलनी होने से बच सके। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र